कि इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये वैकेंसी है एनएससीएल में, ये आपके फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसमें आपके फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी या फ्रेंड्स आपके ट्रेनी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं और इनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 188 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और अगर आप इन वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन में, या फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और यहां पर आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा मूव टू नेक्स्ट स्टेप का, आप इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो प्रोसीजर है इसमें आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गॉट इट पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके सामने यहां पर देखिए आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड फॉर का, तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहां पर करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी है जिसमें आप यहां पर देंगे एप्लीकेंट नेम, तो आपका फ्रेंड्स एप्लीकेंट नेम आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद आपको यहां पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी। तो यहां पर जो भी जानकारी है वो सिर्फ मैं डेमो के तौर पर आपको फिल करके शो कर रहा हूं, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी है। रिलीजन सेलेक्ट कीजिए, जेंडर सेलेक्ट कीजिए, कैटेगरी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर ओबीसी से आपको फॉर्म अप्लाई करके शो करूंगा। इसके बाद पीएच कैटेगरी है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, कब से कब तक आपकी सर्विस रही है वो जानकारी आपको देनी है, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। करंटली वर्किंग है एनएससी में तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर आपका एज क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद ये आपका 30 नवंबर को काउंट होकर आ जाएगा। आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर यहां पर आप एंटर करेंगे और मेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। इसके बाद आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। और उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां पर आपकी बेसिक जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे आपका फादर नेम, इसके बाद मैरिटल स्टेटस। नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का है, तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं अपने एड्रेस में, आपका एड्रेस, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, इसके बाद कौन सा स्टेट है और आपका पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, ये कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद है आपका टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस। अब आपको यहां पर देखिए टेस्ट सेंटर के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं 10, तो ये 10 के 10 ऑप्शंस आपको चूज करना जरूरी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना जो सेंटर है वो कहां पर लेना चाहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहां पर लेना चाहें, सबसे पहले प्रेफरेंस उसको आप देना चाहें वो आप यहां पर दे सकते हैं। तो ये प्रेफरेंस आपको आपके अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट करनी होगी। तो यहां पर फ्रेंड्स जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उन सभी को आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपके सेंटर्स चूज करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन एक मिलता है, ऑल द पोस्ट एडवर्टाइज्ड आर बेस्ड ऑन ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। जो भी पोस्ट यहां पर एडवर्टाइज की गई है जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी ऑल इंडिया सर्विस के बेसिस पर है, तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू यहां से कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले है 10th में फ्रेंड्स आपको आपकी बोर्ड का नाम, पूरा नाम आप यहां पर एंटर कीजिए। सब्जेक्ट में आप यहां पर अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप इस तरह से यहां पर एंटर कर सकते हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स आपने यहां पर पढ़ी हैं आप इस तरह से यहां पर सब्जेक्ट्स की एंट्री कर देंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है तो आप यहां से ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहां पर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहां पर देखिए आपको मिलेगा डिवीजन ऑप्शन, डिवीजन सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स, तो टोटल नंबर्स का पेपर कितना हुआ था, आपने कितने ऑब्टेन किए वो आपको परसेंटेज यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप स्क्रॉल कीजिए और इसके बाद आपको यहां पर मिलेगा मार्कशीट या डिग्री, आप यहां पर अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप ब्राउज पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में आपका जो फ्रेंड जो सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए अब आपकी और क्वालिफिकेशंस की भी एंट्री करनी है, जैसे अब आपका आता है 10+2 या 12th, तो 12th है तो 12th इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम आपको यहां पर देना है बोर्ड का नाम, आपने फ्रेंड्स कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यहां पर पढ़ी हैं तो आप सेम अपनी सब्जेक्ट्स की यहां पर एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ जो भी आपको यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है, आपके पास जो जो सब्जेक्ट सही है वो आप इस तरह से एंट्री करेंगे। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है तो आप यहाँ से अपना ईयर ऑफ पासिंग देंगे और सेम अब आपको यहाँ पर आपका डिवीजन क्या है वो आपको देना है, आपके नंबर्स कितने हैं मतलब जो आपने प्राप्त किए हैं वो आपको देना है, आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाती है और उसके बाद अपना सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये एंट्री करने के बाद नीचे आता है डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर लीजिए, आईटीआई है तो आप आईटीआई सेलेक्ट कर सकते हैं और आपने आईटीआई की जानकारी दे सकते हैं, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं। सेम आपका स्पेशलाइजेशन किस में है वो आप जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। डिग्री आपके पास है, पीजी डिग्री आपके पास है या कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो अपनी क्वालिफिकेशन की एंट्री आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा उस पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए फ्रेंड्स मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप अपनी एंट्री जब कर देते हैं इसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर एमएस ऑफिस की आप इस पर टिक करेंगे, हिंदी टाइपिंग की नॉलेज है तो आप इस पर टॉप ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसकी जो एलबीटी कंडीशंस है जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलबीटी कंडीशंस को आप jobrasta.com पर या इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर आप चेकआउट जरूर कर लें और उसके बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वालिफिकेशंस की एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने आएगा फ्रेंड्स एक्सपीरियंस सेक्शन। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दीजिए, नहीं है तो आप सिंपली से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो आप अपलोड करेंगे। आपका जो टीसी अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, एनओसी दे सकते हैं, कोई अदर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जिसपे भी आपको स्टार लगा मिलेगा ये आपको यहाँ पर वो अपलोड करना मैंडेटरी है। तो आप ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करेंगे और जब आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप इस अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो फाइल देखिए आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद डिक्लेयर करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको हो सकता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में आपको एरर शो करे। यहाँ पर आपसे कहता है साइज जो है वो 100 to 300 पिक्सल के बीच में होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स फोटोग्राफ के लिए आपको मिनिमम 100 मैक्सिमम 150 दिया गया है और सिग्नेचर के लिए भी आपको ये वैल्यू दी गई है। तो आपको यहाँ पर इस एरर को सही करने के लिए करना क्या है, आपको फ्रेंड्स आपके जो भी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है उनको आपको MS पेंट में ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आपके सामने रिसाइज एंड का ऑप्शन आ जाएगा पिक्सल का और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। जैसे आप 110 मान लीजिए यहाँ पर एंटर करते हैं, आप इसे ओके कर देंगे। इसके बाद आपकी फाइल यहाँ पर रिसाइज हो जाएगी। फाइल पर जाइए, सेव एज पर जाइए, जेपीजी पिक्चर में आप इस इमेज को सेव कर लेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। मैंने सिर्फ डेमो आपको शो किया है, आपकी फ्रेंड्स डिटेल जो है वो अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे अपलोड कर दीजिए और प्रीव्यू एंड सबमिट पर आप इसे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर लें, नहीं तो आप सबमिट फॉर्म यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर आता है पेमेंट का। तो जो आपको पेमेंट करना है आप यहां पर यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं, कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप जैसे भी पेमेंट यहाँ पर करना चाहें अपना पेमेंट आप कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही फ्रेंड्स आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप अपना डाउनलोड या सेव करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है।